हरतालिका तीज 2024 अखंड सौभाग्य के लिए रखते हैं। हर हर महादेव, महादेव की कृपा हमेशा ही आप पर एवं आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। माताएं एवं बहनों, आज की वीडियो बेहद ज्ञानवर्धक और खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हरतालिका तीज व्रत जो पहली बार रख रही है या फिर जिन्होंने कई बार हरतालिका तीज व्रत रखा है, उनको आज हम ऐसी जानकारी बताने वाले हैं जो कई सारी माताएं बहनें तीज व्रत तो रखती हैं पर इसका उन्हें कोई फल नहीं मिलता। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सी गलतियां आप कर देते हो जिनकी वजह से आपको फल तो नहीं मिलने पर उसकी वजह से नुकसान जरूर भुगतना पड़ता है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप महायोग टीवी चैनल की अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको फल की प्राप्ति क्यों नहीं होती और हरतालिका तीज व्रत का किस तरह से पालन किया जाता है और आपको कौन सा ऐसा उपाय कर लेना चाहिए जिससे कि आपकी हर एक मनोकामना एवं इच्छा पूरी हो जाती है आपकी, फिर चाहे कोई भी मनोकामना इच्छा हो। इसलिए आज की वीडियो आप पूरा जरूर देखें। चलिए बारी बारी से सभी जानकारी पर जानकारी बताने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को आप हर एक माता बहन तक जरूर शेयर करें और महाद्वीप की सच्ची भक्ति इस वीडियो को लाइक जरूर की कर दे और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय मां पार्वती अवश्य लिखें, जिससे कि माता पार्वती की कृपा हमेशा ही आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रही। चलिए जान लेते हैं। हरतालिका तीज रवि योग में होगी पूजा जाने तारीख, शाम का मुहूर्त हरतालिका तीज 2024। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि को रखते हैं। सुहागन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, माता पार्वती और शिव जी की पूजा करते हैं। आइए जानते हैं कि हरतालिका तीज कब है, हरतालिका तीज की पूजा का मुहूर्त क्या है। हरतालिका तीज हिंदू कैलेंडर के छठे माह भाद्रपद में मनाई जाती है। सभी तीज व्रतों में हरतालिका तीज का विशेष महत्व है। यह व्रत माता पार्वती से जुड़ा हुआ है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखते हैं। यह निर्जला व्रत होता है। इसमें व्रती को अन्न और जल ग्रहण नहीं करना होता है। महायोग टीवी के माध्यम से हरतालिका तीज कब है, हरतालिका तीज पर कौन से शुभ योग बन रहे हैं, हरतालिका तीज की पूजा का मुहूर्त क्या है। हरतालिका तीज 2024 तारीख वैदिक पंचांग के आधार पर देखा जाए तो इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर को 12:21 PM से शुरू होगी और 6 सितंबर को 3:01 PM तक मान्य रहेगी। ऐसे में हरतालिका तीज 6 सितंबर को है। उस दिन व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होगी। 3 शुभ योग में हरतालिका तीज 2024 इस साल की हरतालिका तीज पर 3 शुभ योगों का निर्माण होगा। उस दिन रवि योग, शुक्ल योग और ब्रह्म योग बनेंगे। तीज वाले दिन रवि योग सुबह 9:25 AM से शुरू होगा और अगले दिन 7 सितंबर को 6:02 AM तक रहेगा। इसके अलावा उस दिन शुक्ल योग सुबह से रात 10:15 PM तक रहेगा। उसके बाद से ब्रह्म योग शुरू होगा। व्रत के दिन हस्त नक्षत्र 9:25 AM तक है। उसके बाद चित्रा नक्षत्र है। हरतालिका तीज 2024 मुहूर्त 6 सितंबर को। हरतालिका तीज की पूजा का दिन का मुहूर्त 6:02 AM से 2:30 AM तक है। यह पूजा मुहूर्त उन लोगों के लिए है जिनके यहाँ दिन में ही हरतालिका तीज की पूजा होती है। वैसे हरतालिका तीज की पूजा शाम के समय में करते हैं। हरतालिका की पूजा आप सूर्यास्त के बाद यानी 06:36 PM के बाद से कर सकती है। प्रदोष काल में होने वाली पूजा रवि योग में होगी। हरतालिका तीज के दिन ब्रह्म मुहूर्त 0:30 AM से 16 AM तक है। वहीं अभिजीत मुहूर्त यानी उस दिन का शुभ मुहूर्त 11:51 AM से 12:42 PM तक है। हरतालिका तीज का देवी पार्वती से संबंध पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती की सखियों को जब पता चला कि उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से करने की तैयारी कर रहे हैं तो वे देवी पार्वती को महल से ले जाकर जंगल में एक गुफा में छिपा दिया। वहां पर माता पार्वती ने हजारों सालों तक तप, जप और पूजन किया ताकि भगवान शिव प्रसन्न हो, फिर दोनों का विवाह हो। मां पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। उनके आशीर्वाद से मां पार्वती शिव जी को पति स्वरूप में पाने में सफल हुई। ऐसी मान्यता है कि भाद्रपद शुक्ल तृतीया को माता पार्वती की मनोकामना पूर्ण हुई थी।
जिसकी वजह से युवतियां भी हरतालिका तीज का व्रत रखकर शिव और पार्वती की पूजा करती हैं। वहीं सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए यह व्रत करती हैं। माता एकदम बहनों, हरतालिका तीज व्रत में कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हर एक माता बहन कर देती है, जिससे कि आपको कोई फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए माताएं बहनों, आपको हम कुछ ऐसी गलतियां बताने वाली हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जय माता पार्वती अवश्य लिखें। चलिए जान लेते हैं वह कौन सी है गलतियां हैं। हरतालिका तीज व्रत में कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। व्रत से पहले गलती से भोजन करना। व्रत से पहले गलती से भोजन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है, इसलिए व्रत से पहले भोजन करने से बचना चाहिए। अगर गलती से भोजन कर लिया है तो व्रत को तोड़ना चाहिए और अगले दिन से फिर से व्रत करना चाहिए। व्रत के दौरान पानी न पीना। व्रत के दौरान पानी न पीने से शरीर कमजोर हो सकता है, इसलिए व्रत के दौरान पानी पीना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि पानी पीने से पहले भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम करना चाहिए। व्रत के दौरान गलत भोजन करना। व्रत के दौरान गलत भोजन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है, इसलिए व्रत के दौरान सात्विक और हल्का भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन में फल, सब्जियां, दूध, दही और साबूदाना शामिल हैं। व्रत के दौरान तामसिक भोजन करना। व्रत के दौरान तामसिक भोजन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है, इसलिए व्रत के दौरान तामसिक भोजन से बचना चाहिए। तामसिक भोजन में मांस, मछली, प्याज, लहसुन और शराब शामिल हैं। व्रत के दौरान निद्रा करना। व्रत के दौरान निद्रा करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है, इसलिए व्रत के दौरान जागरण करना चाहिए। जागरण करने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। व्रत के दौरान बुरे विचार करना। व्रत के दौरान बुरे विचार करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है, इसलिए व्रत के दौरान अच्छे विचार करने चाहिए। अच्छे विचार करने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। व्रत के दौरान बुरे कर्म करना। व्रत के दौरान बुरे कर्म करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है, इसलिए व्रत के दौरान अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म करने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। व्रत के दौरान दूसरों की निंदा करना। व्रत के दौरान दूसरों की निंदा करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है, इसलिए व्रत के दौरान दूसरों की निंदा से बचना चाहिए। दूसरों की निंदा करने से भगवान शिव और माता पार्वती नाराज होते हैं। व्रत के दौरान झूठ बोलना। व्रत के दौरान झूठ बोलने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है, इसलिए व्रत के दौरान झूठ बोलने से बचना चाहिए। झूठ बोलने से भगवान शिव और माता पार्वती नाराज होते हैं। व्रत के दौरान चोरी करना। व्रत के दौरान चोरी करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है, इसलिए व्रत के दौरान चोरी करने से बचना चाहिए। चोरी करने से भगवान शिव और माता पार्वती नाराज होते हैं। व्रत के दौरान पराई निंदा करना। व्रत के दौरान पराई निंदा करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है, इसलिए व्रत के दौरान पराई निंदा से बचना चाहिए। पराई निंदा करने से भगवान शिव और माता पार्वती नाराज होते हैं। व्रत के दौरान अशुद्ध भोजन करना। व्रत के दौरान अशुद्ध भोजन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है, इसलिए व्रत के दौरान अशुद्ध भोजन से बचना चाहिए। अशुद्ध भोजन करने से भगवान शिव और माता पार्वती नाराज होते हैं। व्रत के दौरान बुरे संगति में रहना। व्रत के दौरान बुरे संगति में रहने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है, इसलिए व्रत के दौरान बुरे संगति से बचना चाहिए। बुरे संगति में रहने से भगवान शिव और माता पार्वती नाराज होते हैं। व्रत के दौरान देर तक सोना। व्रत के दौरान देर तक सोने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है, इसलिए व्रत के दौरान देर तक सोने से बचना चाहिए। देर तक सोने से भगवान शिव और माता पार्वती नाराज होते हैं, इसलिए अब जान लेते हैं कि हरतालिका तीज व्रत के दिन आपको कौन सी वह ऐसे उपाय कर लेनी है जिसे आप अपनी हर एक इच्छा मनोकामना एक दिन में ही, यानी कि 24 घंटे में ही आप पूरी करवा सकते हैं। अगर आपके उपायों को करते हैं तो माताएं एवं बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर की कर ले और इस वीडियो को भारत के हर एक नागरिक तक पहुंचाएं।
और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय माता पार्वती जरूर लिखें। हरतालिका तीज व्रत के दौरान उपाय करने चाहिए। प्रातःकाल स्नान करना। व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। इससे शरीर और मन दोनों पवित्र होते हैं। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनने से व्रत की शुद्धता बनी रहती है। शिव और पार्वती की पूजा करना। व्रत के दिन शिव और पार्वती की पूजा करनी चाहिए और उन्हें फूल, फल और भोग चढ़ाने चाहिए। इससे भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं। पूजा करने से पहले पूजा स्थल को स्वच्छ करना चाहिए और पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कि फूल, फल और भोग तैयार रखने चाहिए। व्रत कथा सुनना। व्रत के दिन व्रत कथा सुननी चाहिए और भगवान शिव और माता पार्वती की महिमा को जानना चाहिए। इससे व्रत का महत्व समझने में मदद मिलती है। व्रत कथा सुनने से व्रत की महत्ता को समझने में मदद मिलती है और व्रत के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में जानकारी मिलती है। दान करना। व्रत के दिन दान करना चाहिए और गरीबों की मदद करनी चाहिए। इससे पुण्य मिलता है और भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं। दान करने से व्रत का महत्व बढ़ता है और गरीबों की मदद करने से पुण्य मिलता है। शिव चालीसा का पाठ करना। व्रत के दिन शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए और भगवान शिव की स्तुति करनी चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शिव चालीसा का पाठ करने से भगवान शिव की कृपा मिलती है और व्रत सफल होता है। पार्वती माता की पूजा करना। व्रत के दिन पार्वती माता की पूजा करनी चाहिए और उन्हें सुहाग की सामग्री चढ़ानी चाहिए। इससे माता पार्वती प्रसन्न होती हैं। पार्वती माता की पूजा करने से सुहागिन महिलाओं को सौभाग्य मिलता है और उनके पति की लंबी आयु होती है। व्रत के नियमों का पालन करना। व्रत के दिन व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए और किसी भी तरह की गलती से बचना चाहिए। इससे व्रत सफल होता है। व्रत के नियमों का पालन करने से व्रत की शुद्धता बनी रहती है और व्रत सफल होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना। व्रत के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए और भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा मिलती है और व्रत सफल होता है। तुलसी की पूजा करना। हरतालिका तीज व्रत के दिन तुलसी की पूजा अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि माताएं एवं बहनों, आपको हम बता दें कि अगर आप हरतालिका तीज व्रत के दिन पूरी रात तुलसी की पूजा करती हैं और महादेव पर तुलसी के पत्ते चढ़ती नहीं है पर उनकी शिवलिंग के पास रख देते हैं और महादेव के मंत्र यानी कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जब आप 108 बार करते हैं तो माना जाता है उसे व्यक्ति की हर एक मनोकामना हरतालिका तीज व्रत की दिन ही पूरी हो जाती है। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से, सच्चे मन से अपनी हर एक मुराद पूरी करवा सकता है। अगर वह इस मंत्र का जाप करता है और तुलसी के पास में बैठकर और शिवलिंग पर 3 पात चढ़कर और यानी कि शिवलिंग के पास 3 पट्टी रखकर और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करता है, उसे व्यक्ति की हर एक मनोकामना 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाती है और उसे मनचाहा जो भी उसकी समस्या की दुख था वह सब नष्ट हो जाता है, आता है। एवं बहनों, अगर आप इस तुलसी से जो भी मांगेगा तब आपकी मनोकामना 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाती है। फिर आप चाहें कुछ भी क्यों ना मांग ले माता एवं बहनों, आप सभी को हम एक और ऐसा ही उपाय और बता देते हैं। रात्रि में जागरण करना। व्रत के दिन रात्रि में जागरण करना चाहिए और भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति करनी चाहिए। इससे व्रत सफल होता है और भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं। माता एवं बहनों, आप सभी को हम बताते कि आपने अभी तक वीडियो को पूरा देखा है तो आप वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं, क्योंकि अब हम आपको हरतालिका तीज व्रत की वह कथा बांटने जा रहे हैं जिसको सुनने मात्र से ही सभी मनोकामना इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए आपको पूरे ध्यान से इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए, जिससे कि आपकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो जाए और आपको लाभ ही लाभ की प्राप्ति हो। चली जान लेते हैं हरतालिका तीज व्रत कथा। हरतालिका तीज की यह पौराणिक कथा शिव जी ने ही मां पार्वती को सुनाई थी। इसी कथा में मां पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया,
बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कंपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहां आया हूं। वह आपकी कन्या किसे विवाह करना चाहते हैं, इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गईं। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूं। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहां कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूं, जो साधना स्थल भी है और जहां तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूं। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहां पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुमने सारा वृतांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूं। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह है कि इस व्रत को करने वाली महिलाएं माता पार्वती के समान ही सुखपूर्वक पतिरमण करके शिवलोक को जाती हैं। माता में बहनों आशा करती है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। माताएं बहनों, अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो हर एक भारतीय नागरिक को इस वीडियो को शेयर करें। सभी अपनी माताएं बहनों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें और उसे वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। माताएं बहनों को वीडियो को पूरा देखने के लिए हर हर महादेव।